ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ये जब से ये बंद हुए, जब से ये संकट चल रही है जी। ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ? हाँ जी। बहुत ज़्यादा असर हो गया जी, 50% का फर्क पड़ गया हम लोगों का। बंदे रोटी तो खाते हैं, लेकिन मतलब कि ऐसा है गैस तो मिलता नहीं है। पहली बात, गैस मिलता भी है तो इतना महंगा मिलता है। रेट तो जैसे बढ़ाने वाला, जैसे कोयला भी महंगा हो गया। अब पहले कोयला नहीं था, कोयला भी महंगा कर दिया। हाँ। तेल जो रिफाइंड हमारे को 108-10 रुपये का मिल रहा है, 135 रुपये का मिल रहा है। जो 1900 सिलेंडर 4,500 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ 4,500 4,500 हाँ, आधा कम प्रॉपर उतनी सारी आइटमें नहीं बनती है ना, कम चीज़ें बनानी शुरू कर दी हमने। क्योंकि टाइम से खाना नहीं तैयार कर पाते। देख लो जी, अब लंच टाइम हो गया, अभी खाना नहीं तैयार कर पाए, अभी तैयारी ही चल रही है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਢਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੜਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਢਾਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 35 ਢਾਬੇ ਨੇ। 15 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੈਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम साहब सिंह है जी। ਇਹ ਫੌਜੀ ਢਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, हाँ जी। ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ? गैस का ही नहीं रही जी, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी। गाहक वापस जाते हैं, खाना प्रॉपर नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी नज़दीक है, इतने सारे क्रेज यहाँ पे कस्टमरों का, पीजीआई नज़दीक, इंजीनियरिंग कॉलेज नज़दीक है, लेकिन उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती हैं। थोड़ा सा लिमिट चीज़ें बनाते हैं हम, जैसे स्टोव में कितना चीज़ बना लेंगे, भट्टी में कितना चीज़ बना, तंदूर में है, गैस मिलती नहीं है। तो इसका जो है ना, हमें भी बहुत लॉस हो रहा है जी। लड़के लोग आधा तो हमने गांव भेज दिए हैं, जो काम करने वाले वर्कर थे। अच्छा। और 2-4 ही रह गए हैं जो वे अपने। ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ हाँ, ਪੈ ਗਏ। मैं की करिए जी, जब हो ही नहीं है तो वेले बेटे कितने खिलवाएंगे उन्होंने। सिलेंडर कितने का मिल रहा है मार्केट में? सिलेंडर मिलता ही नहीं है जी भाई जी। जो किसी के पास होंगे वो पड़े वो लेके पड़े होंगे, वो सिर्फ जो तड़का लाने वास्ते लगे रहते हैं। बाकी तो देखो ना, वो भट्टी जल रही हाँ है, जी। स्टोव देख लिया तो वो ये चीज़ तंदूर जला लिया, इस करके गैस तो मिलती नहीं है जी। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मिल ही नहीं रही। मिलती नहीं है भाई जी। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬਲੂਕ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਜੀ? ये सानू पता नहीं है भाई जी, ये जो लाने होने जो उन्होंने पता है ना। मैं तो स्टोव भी ਤੁਹਾਡੇ सामने में दिखाया है, ये तो पता नहीं कितने का मिलता है और कितों मिलता है, ये सानू भी ये भी नहीं पता ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? मैंने यही चीज़ पता नहीं है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं वो काफ़ी थी, लोड ही नहीं पैंती थी। जो कंपनी वाले आंदे सीगे और यहीं आके हमें दे जाते थे, रिफिल करके ले जाते। अगर सानू काफ़ी बंदी बनी हुई तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे आप वो बोलते हैं कि काफ़ी बनी है, काफ़ी तो बनी नहीं है। पहले शुरू चल जाता हूँ ये तो हमने 17 से बनाई थी काफ़ी। उसके बाद उन्होंने लोडिंग मांगी नहीं हमसे काफ़ी, और ना मालूम वो 2003-4 की बात है। मतलब बनी तो हुई है। हाँ, वो ना मालूम पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ना हमसे कभी मांगी है, ना उन्होंने कभी हमें पर्चे दिए। वो आते थे, जैसे हर महीने इसका रेट चेंज होता है, कभी 1800 कुछ रुपए, 1700 कुछ रुपए, तो चेंज करके हमें बता देते थे। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ? ये जब से ये बंद हुए, जब से ये संकट चल रही है जी, ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ आते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। गाहक तो आते हैं जी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर उतनी चीज़ें नहीं मिली। जैसे हमने आधा आइटमें घटा दी उसमें से। अच्छा, हाँ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਘਟਾਤੇ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਘਟਾਤਾ। हाँ, आधा काम प्रॉपर उतनी सारी आइटमें नहीं बनती है ना, कम चीज़ें बनानी शुरू कर दी हमने। ਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ बहुत? रेट तो जैसे बढ़ाने वाला, जैसे कोयला भी महंगा हो गया। अब पहले कोयला नहीं था, कोयला भी महंगा कर दिया। हाँ। तेल जो रिफाइंड हमारे को 108-10 रुपये का मिल रहा है, 135 रुपये का मिल रहा है। तो इस करके जो है ना, रेट तो बताने ही पड़ने थोड़ा बहुत, अभी बताए नहीं, बताने पड़ने, क्योंकि जो है ना ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ?
भाई जिस हिसाब से उनका ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? वो 50 रुपए की था, 60-70 रुपए की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। 80 की। हाँ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ हाँ, इतना फर्क पड़ेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ नहीं, ਜਿਆਦਾ। खिलाएंगे कितने खिलाएंगे जी, तो कितना बनाए, दुकान से सारे रेंट वाले हैं, किराएदार हैं, कितने किराया निकलेंगे। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕੋਲਾ, ਗੈਸ ਭੱਠੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਔਰ ਗੈਸ ਭੱਠੀ ਸਟੋਵ। ਡੀਜ਼ਲ ਭੱਠੀ। हाँ ਡੀਜ਼ਲ ਭੱਠੀ ਤੇ ਸਟੋਵ ਛੋਟਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ हाँ, यार वो कोयला भट्टी, ठीक है। तंदूर। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿੱਲਤ ਆ? ਹਜੇ ਵੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਰੁਕੇ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ जंग ਦਾ? जी बहुत ज़्यादा असर हो गया जी, कि 50% का फ़र्क पड़ गया हम लोगों का, क्योंकि टाइम से खाना नहीं तैयार कर पाते। देख लो जी, अब लंच टाइम हो गया, अभी खाना नहीं तैयार कर पाए, अभी तैयारी ही चल रही है। तो गैस करके तो जी लेट बहुत हो रहे हैं हम लोग, गैस तो मिल ही नहीं रही है। अब कोयला भट्टी में टाइम लगता है बनाने में, इसलिए उसमें देरी लगती है। हाँ जी, बहुत टाइम लगता है जी, उसमें टाइम तो लगता ही है। गैस पहले उसको जलाओ, फिर 1 घंटा गर्म होने में लगता है भट्टी में, फिर उसमें टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है जी, उससे फ़र्क तो बहुत पड़ता है जी। कोला भी महंगा है। हाँ जी, पहले 1250 का 50 किलो आता था, अब उन्होंने 1400 रुपये का मतलब 50 किलो कर दिया। अब तो कितना का फर्क पड़ेगा ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆ ਉਹਦੀ जेब पे कितना का फर्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा, उनको भी पड़ता है, हमें भी मतलब नुकसान। आपको आप पे पड़ रहा है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, रेट तो बढ़ाने पड़ेगा जी, थोड़ा बहुत तो बढ़ाने पड़ेगा जी। कितना का बढ़ेगी? अब अभी तो वैसे एक खाने पीछे 20 रुपये के आसपास मतलब बढ़ाए हैं हम लोगों ने। यानी कि ਜਿਹੜੀ 50 वाली थाली ਉਹ 70 80 ਦੀ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी 60 रुपये की थाली थी वो 80 रुपये की कर दिए हैं फिलहाल तो अभी। 60 वाली थाली की 80 की करनी पड़ी है। हाँ जी, इतना तो। और एक रोटी के पीछे कितना रेट बढ़ेगी? एक रोटी के पीछे जी 2 रुपये रेट बढ़ाया जी, पहले 8 रुपये की थी, अब 10 रुपये कर दिए हम लोगों ने। ठीक है, जे कोई ਗਾਹਕ 5 रोटी 4 फुलके खाण वाला आता है ਉਹਦੇ ਤੇ 10-12 रुपए का वो फर्क पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर सोल्यूशन आपने एक बार तो निकाला हुआ है, चलो ये कोला वगैरह। कोयला वाला का निकाला है, लेकिन अब इसमें भी दिक्कतें ही आ रही हैं, कोयला भी महंगा हो गया बहुत। तो फिर क्या हल मानते हो, क्या सोल्यूशन निकलेगा आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही क्राइसिस रहा तो? दिक्कतें तो बहुत आएगी जी, हम तो यही कहते हैं जी, सरकार से हमारा निवेदन कि हम लोग को गैस मुहैया कराई जाए इस तरह से जी। गैस की ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गैस बिना हम लोग काम कर नहीं पा रहे हैं। ਗੈਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। बंदे रोटी तो खाते हैं, लेकिन मतलब कि ऐसा है गैस तो मिलता नहीं है। पहली बात, गैस मिलता भी है तो इतना महंगा मिलता है, उसमें खाना या तो ज़्यादा बढ़ाया जाए। जैसे खाना की थाली की खाना है 100 रुपये में जाए, उसको 200 रुपये में बढ़ाएं तो पूरा होगा, नहीं तो पूरा होगा ही नहीं। बारह ही नहीं खाएगा, दुकान का इतना भाड़ा होता है, दुगना रेट करना पड़ेगा। दुगना रोट करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो सरकार 3 गुना ज़्यादा बढ़ा रही है, तो हम तो दूना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब जो महंगा हुआ है ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। सब ढाबे लाइन में सब कहीं ऐसे ही है। सब ऐसे ही। सब ऐसे कितने का पड़ रहा है जो सिलेंडर महंगा होके मिल भी रहा है? तो पहली बात तो आपका मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो कितना का महंगा? एजेंसी से तो वैसे मिलेगा ही नहीं साला। हाँ, हाँ, मिलेगा तो वो मतलब कि महीने में एक बार मिलेगा तो पता नहीं 22 दिन बाद कि 45 दिन बाद मिलता है। अब तो 45 दिन बाद मिल रहा है, नहीं तो पहले 22 दिन बाद मिलता था। अब जहाँ 4 सिलेंडर लगते हैं, 2 सिलेंडर लगते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੈ। हाँ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ? कितने का पड़ रहा है? कम से कम नहीं तो पहले तो 3500 का ले रहे थे 3500 ਦਾ। हाँ। पहले शुरू में। उसके बाद में फिर बढ़ने लगा, पता नहीं कितने का आप मालिक लेके आते हैं, पता नहीं कितने के लेके आते हैं। मतलब हम लोग तो मालिक नहीं है। 3500 से महंगा है। हाँ, महंगा ही होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। पहले शुरू में बिल 1 में जब मिलते थे तब वो बता रहे हैं, जब बंद हुआ था तब 3500 में 3500 तो मिल रहा था। अब अब तो इसका पता मतलब नहीं कितना क्या भाव होगा। लेना पड़ रहा है जितना भी महंगा मिले। जितना महंगा पड़े वो तो लेना पड़ेगा ही, क्योंकि घर तो चलाना पड़ता है। फिर ढाबा खाना भी बढ़ाना पड़ेगा रेट। खाने का जैसे 100 रुपये है तो 200 रुपये करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। दोगुना करना पड़ेगा। कितना का फर्क ਪਿਆ ਜੀ? ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਜੋ 1900 ਸਿਲੰਡਰ 4500 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, 4500 4000 ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਿਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀ? ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਢਾਬੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ बात हो गई है। तो उधर सिलेंडर महंगा, उधर कोला महंगा, खाने के रेट वही, कोई ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 70% ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ ਸਿੱਧਾ। ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਖਾਣਾ। ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ
करना पड़ेगा, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। काम नहीं चलेगा, ऐसे खर्चे नहीं पूरे होंगे हमारे। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 4,500 ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 2200 ਮਿਲੇ, ਹमें ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ है। हमारा काम तो तभी चल सकता, बच्चे है स्टूडेंट इतने सब सस्ता खाना लभदे हैं, महंगा तो खा नहीं सकते, इनके लिए तो ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ सस्ता जी। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? कितों तनख्वाह देंगे, क्या किराया देंगे, क्या करेंगे हम? एक एक दुकान का 40,000 45,000 रुपये कहाँ से निकालेंगे? ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। हाँ जी, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ, ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ।